वक्त बिलावल भुट्टो को देखेंगे ना तो यही समझ में आएगा, धार की जूती खैरात का नाड़ा, पर्दे मुल्ला ब्याहुधारा। बिलावल भुट्टो और भारत के प्रतिनिधि के बीच हो गई जमकर यूएन में लड़ाई। जानेंगे भारत ने कैसे पटक पटक कर धोया नौसिखिए बिलावल भुट्टो को। तो वहीं दूसरी तरफ इमरान खान तो पीएम मोदी की तारीफ में ही लग गया। जानेंगे भारत पाकिस्तान की इस नई लड़ाई पे और बिलावल भुट्टो की सुपर बेइज्जती। आइए जानते हैं इन खबरों को विस्तार से। बात करें इमरान खान की तो ऐसा लगता है जैसे इमरान खान अपने देश का चुनाव पीएम मोदी के बल पर जीतना चाहता है। वैसे कोई बड़ी बात नहीं है, आजकल दुनिया के कई बड़े नेता हैं और कई ऐसे नेता हैं जो कि पीएम मोदी का सहारा ले रहे हैं अपना चुनाव जीतने के लिए। जैसे ट्रंप को ही देख लीजिए, ट्रंप ने भी पीएम मोदी का साथ लिया था चुनाव जीतने के लिए। इजराइल में भी पीएम मोदी का साथ लिया जाता है, ज्यादातर नेताओं द्वारा दिखाया जाता है अपने देश में चुनाव जीतने के लिए। इसके अलावे और भी कई देश हैं जो आजकल पीएम मोदी को फॉलो करने लगे हैं। और अब तो जब से पीएम मोदी ने राष्ट्रपति पुतिन के मुंह पे कह दिया कि युद्ध कोई उपाय नहीं है, तब से तो लग रहा है जैसे कि वर्ल्ड लीडर की दुनिया में जो दुनिया का नेता है वो नेता बन के भारत सामने आ गया है। पर इमरान खान है कि पीएम मोदी की तारीफ करते थकता नहीं है। पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान ने भारत के पीएम नरेंद्र मोदी की एक बार फिर से तारीफ की है। एक स्पीच के दौरान इमरान खान ने कहा कि नरेंद्र मोदी की देश के बाहर कोई प्रॉपर्टी नहीं है, लेकिन हमारे यहाँ के नेताओं की दूसरे देशों में करोड़ों की संपत्ति है। इमरान खान ने अपने ही देश के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ को कोसते हुए कहा कि हमारे यहाँ के पीएम की विदेश में अरबों रुपए की प्रॉपर्टी और करोड़ों का कारोबार है। इमरान खान ने शहबाज शरीफ को घेरा और कहा कि मुझे एक देश का नाम बता दे जहां लोकतंत्र हो और जहां का वजीर आजम के पास अरबों रुपए की प्रॉपर्टी देश से बाहर हो। हमारे पड़ोसी देश भारत पीएम नरेंद्र मोदी की बाहर कितनी प्रॉपर्टी है, ये कोई सोच भी नहीं सकता है कि पाकिस्तान के प्रधानमंत्री ने देश के बाहर अरबों रुपए के प्रॉपर्टी और बिजनेस बनाए हुए हैं। इनके बच्चों के पास ब्रिटेन का पासपोर्ट है, ये इसका कोई जवाब नहीं दे सकते हैं। करीब 5 महीने पहले भी इमरान खान ने भारत की तारीफ की थी। उन्होंने कहा था कि भारत हमारे साथ आजाद हुआ, मैं बेहतर तरीके से जानता हूँ भारत को, मेरे वहाँ कई दोस्त हैं, वो एक खुददार देश है। किसी सुपर पावर की जरूरत नहीं है कि भारत को कोई चला सके, कोई उसे आंख नहीं दिखा सकता है। वो रूस से तेल खरीद रहा है जबकि उस पर बैन लगा हुआ है। इमरान खान ने स्लोवाकिया में एक रैली में भारत की विदेश नीति की भी जमकर तारीफ की। यहाँ उन्होंने भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर का एक वीडियो भी दिखाया था जिसमें जयशंकर रूस से सस्ता तेल खरीदने के सवाल पर जवाब दे रहे थे। वीडियो दिखाते हुए इमरान खान ने कहा था कि ये होता है एक आजाद मुल्क भारत, जिसे पाकिस्तान के साथ आजादी मिली। अगर नई दिल्ली अपने लोगों के जरूरत के हिसाब से अपनी विदेश नीति बना सकता है तो हम क्यों नहीं बना सकते हैं। उस वक्त भी तारीफ के पुल बांधते हुए इमरान खान ने कहा था कि भारत को अमेरिका से आदेश मिला कि रूस से तेल मत खरीदो, लेकिन भारत ने बिल्कुल भी नहीं माना और अपने हिसाब से चला। खैर, अब इमरान खान चुनाव जीतते हैं या नहीं ये तो समय बताएगा, पर पाकिस्तान की गद्दी पर कोई भी बैठा हो भारत के लिए कभी अच्छा रहा नहीं है, क्योंकि इनकी बुनियाद ही बहुत बुरी है। अब इसका एक उदाहरण देख लीजिए, यूएन में जिस तरीके की लड़ाई हुई है उस तरीके की लड़ाई पहले कभी नहीं हुई है। दरअसल यूएनजीए की मीटिंग चल रही है और यूएनजीए की मीटिंग में पाकिस्तान के विदेश मंत्री और भारत के विदेश मंत्री भी पहुंचे हुए हैं। भारत के विदेश मंत्री जहां कई देशों के प्रधानमंत्रियों, राष्ट्रपतियों और इसके अलावे विदेश मंत्रियों से मिल रहे हैं। कुल करीब बताया जा रहा है कि 10 से 12 विदेश मंत्रियों और पीएम से मुलाकात की विदेश मंत्री एस जयशंकर ने, जिसमें लैटिन अमेरिका के देश हैं, अफ्रीका के देश हैं। तो भारत के विदेश मंत्री की देखा देखी बिलावल भुट्टो ने भी कोशिश की कि ज्यादा से ज्यादा देशों के साथ द्विपक्षीय मुलाकात हो सके। इसी क्रम में वो फ्रांस के राष्ट्रपति मैक्रोन से भी मिले। शहबाज शरीफ और बिलावल भुट्टो मैक्रोन की तस्वीर देखी गई। इसके अलावे अमेरिकी विदेश मंत्री से भी मुलाकात करने की कोशिश की गई। कई सारी ऐसी तस्वीरें निकल कर आई जिसमें ये नौसिखिया बिलावल भुट्टो
भारतीय विदेश मंत्री एस जयशंकर की तरह बनने की कोशिश करता हुआ नजर आ रहा है। लेकिन कहते हैं ना, जब आप मुंह खोलते हैं तब पता चलता है कि आप असल में हो क्या। वही बिलावल भुट्टो ने किया। बिलावल भुट्टो ने अपनी स्पीच शुरू की और दिखलाने की कोशिश की कि पाकिस्तान कितना अच्छा है, पाकिस्तान कैसे डेवलप्ड है, पाकिस्तान ने कैसे धर्मनिरपेक्षता बनाए रखा है, पाकिस्तान सभी धर्मों को सम्मान देता है। ऐसा ही नजारा न्यूयॉर्क में महासभा के बैठक के दौरान दिखा, जिसमें नौसिखिए विदेश मंत्री बिलावल भुट्टो ने एक तो भारत के ऊपर आरोप लगाया, कहा कि भारत में मुसलमानों का दमन किया जा रहा है और यहाँ तक दावा कर दिया कि भारत अब धर्मनिरपेक्ष देश नहीं रह गया है, बल्कि भारत अब हिंदू बहुल राज्य हो गया है और जहाँ मुसलमानों को मारा जा रहा है। बिलावल भुट्टो जरदारी ने दुनिया के सबसे बड़े मंच से झूठ बोलते हुए कहा कि पाकिस्तान अल्पसंख्यकों के अधिकारों की रक्षा के लिए उपाय कर रहा है, हमने करतारपुर कॉरिडोर खोला, हम आजादी देते हैं कि सब अपने अपने धर्मों को मना सकता है। एकदम से झूठ जिसे कहते हैं ना सफेद झूठ, वो सफेद झूठ बिलावल भुट्टो बोलता हुआ दिखा। उसके बाद भारतीय प्रतिनिधि ने जो धोया वो धोना बिलावल भुट्टो कभी नहीं भूलेगा। इस वीडियो में आप दोनों की स्पीच सुन सकते हैं। Temples, you are free to go to your mosques or to any other places of worship in this state of Pakistan. You may belong to any religion, caste or creed. That has nothing to do with the business of the state. This, Mr. President, is the founding ethos of Pakistan. Therefore, the adoption of the Declaration of the Rights of Persons belonging to national or ethnic, religious and linguistic minorities 3 decades ago was not just an international milestone for us, it was also an embodiment of our national aspirations. We commemorate the Declaration today and welcome the convening of this high-level meeting. Mr. President, it is ironic that Pakistan is speaking about the rights of minorities. For a country that has even stopped publishing its data to hide its shameful record, it is amazing that they have even brought up this subject. It has a long history of having committed the gravest violations of minority rights that the world has ever seen. We know that what Pakistan has done to its minorities. It has decimated them. Some of these minorities have become extinct within Pakistan. Even today, Pakistan continues to commit grave violations of the rights of Sikhs, Hindus, Christians, and the Ahmadiyyas. Thousands of women and children, particularly girls from minorities communities, have been subjected to abductions, forced marriages, and conversions within Pakistan. The entire Union territories of Jammu and Kashmir and Ladakh were, are, and will always be an integral and inalienable part of India, irrespective of what the representative of Pakistan believes or covets. दरअसल बिलावल भुट्टो को धोते हुए भारतीय प्रतिनिधि ने कहा कि ये बड़ी अजीब बात है, बड़ी विडंबना है कि उस देश का विदेश मंत्री बोल रहा है जहां अल्पसंख्यकों पर अत्याचार होता है, जहां अल्पसंख्यकों की संख्या बहुत तेजी से घट रही है और जहां पे अल्पसंख्यक महिलाओं का कन्वर्जन किया जाता है। वैसे पाकिस्तान का ये रिकॉर्ड जग जाहिर है, पर बिलावल भुट्टो अपनी बेइज्जती कभी नहीं भूलेगा। बहुत बड़ा झूठ बोलना भी बहुत बड़ा काल बन जाता है। वैसे इन सब मामले में आपकी क्या राय है, कमेंट कर जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में नई खबर के साथ।